त्रिपुरा में बाल विवाह और बाल श्रम जैसे चिंताजनक सामाजिक बुराइयों की पृष्ठभूमि में बाल अधिकार पर प्रज्ञा भवन में एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को प्रज्ञा भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पोषण, मनोवैज्ञानिक विकास और कानूनी अधिकारों के संबंध में विस्तृत चर्चाएं आयोजित की गई। दिन भर की कार्यवाही के दौरान बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संभावित पहलुओं की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करना केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। इस सम्मेलन में बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह और बाल श्रम और शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के संबंध में विभिन्न चुनौतियों और संभावित समाधानों के बारे में भी विस्तार से आदान प्रदान मंच आयोजित किया गया। Here, CDPOs are there, DOs are there. I am again and again saying, let us build the blocks of fundamental literacy and education, so that all the problems, most of the problems can be tackled. If the child is properly inculcated the foundations of education during the preschool as well as during the primary, that is the foundation, say 1 to 4 or 1 to 5. So the future becomes safe and secure, and the child when grows up as an adolescent or adult, he or she can compete anywhere in the world. इसके अलावा स्कूली स्तर पर बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम के कार्यान्वयन को भी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भविष्य की योजना और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाने के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए गए। We all know that children are our assets and they are crucial for developing the society, crucial for future and crucial for continuity of our culture, values and innovation. If the children are properly educated, properly skilled, they become the building blocks of future economic development for the countries and for the nations. We notice that most of the developed countries, they invest heavily on children education or elementary education. त्रिपुरा में बाल विवाह और बाल श्रम ये दोनों लगातार बनी रही सामाजिक बुराइयां चिंताजनक दर से आगे बढ़ रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाल विवाह की दर 40.1% है। यह आंकड़ा पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे अधिक और पूरे देश में तीसरे स्थान पर आता है। इस पृष्ठभूमि में बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक नया दृष्टिकोण और नई सोच की आवश्यकता सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार सामाजिक आर्थिक असमानताएं, शैक्षणिक अवसरों की कमी और जन जागरूकता का अभाव बाल विवाह के प्राथमिक कारणों में से एक है। दूसरी ओर त्रिपुरा में बाल श्रम की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बच्चों को अक्सर घरों, चाय की दुकानों और विभिन्न छोटे मोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करते हुए देखा जाता है। हाल ही में अगरतला में काम कर रहे 6 बच्चों को बचाया गया। इस घटना ने इस समस्या की कड़ी सच्चाई को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया है। हालांकि बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए त्रिपुरा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रूल 1994 लागू है, फिर भी इनके प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हुई चर्चा के दौरान यह बात सामने आई है कि इन कानूनों के मौजूद होने के बावजूद जमीनी स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन में काफी कमी बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी अवैध घटनाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगा पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।